नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दैट कि क्योंकि हमें पता है मिडिल ईस्ट में बहुत सारी टेंशन्स ऑलरेडी चल रही हैं। इज़राइल हमास का युद्ध ऑलरेडी चल रहा है जिसमें पीछे से ईरान इन्वॉल्व हो गया है, जिसमें पीछे से यूएस इन्वॉल्व हो गया है। कमर्शियल शिप्स पर बहुत सारे अटैक हो गए हैं, यमन पर यूएस ने अटैक कर दिया। इन सबों के बीच में एक न्यूज़ हमारे सामने आज निकल कर के आई कि ईरान ने पाकिस्तान के कुछ हिस्सों पर मिसाइल से अटैक कर दिया है। कुछ ड्रोन्स भी वहाँ पर भेजे हैं। ये सारी न्यूज़ हमारे सामने आई और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं करा है बल्कि सीरिया के कुछ हिस्सों में, इराक के कुछ हिस्सों में भी ईरान ने अटैक कर दिया है। तो देखो, यहाँ पर मैं न्यूज़ को कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हम सबको पता है दैट हाँ, मिसाइल का अटैक कर दिया ईरान ने। दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़ कि एक ऑर्गनाइज़ेशन है, टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, यानी कि एक रेबेल ग्रुप है, जिसका नाम है जैश अल अद्ल। जैश अल अद्ल के ऊपर इसने ये अटैक किया है। दिस इज़ द न्यूज़। बट यहाँ पर हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम न्यूज़ को हमें पता है, बट न्यूज़ का बैकग्राउंड समझेंगे कि आखिर क्या ऐसी टेंशन चल रही हैं ईरान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में, मिडल ईस्ट में, जिसकी वजह से ईरान ने डायरेक्टली अटैक कर दिया पाकिस्तान को, इतना क्यों मजबूर हो गया वो? तो यहाँ पर हम मैप के ज़रिए ये सारे बॉर्डर इश्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे-कैसे वहाँ पर एक फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, उसको समझने की कोशिश करेंगे और अब रिसेंटली ये अपडेट हमारे सामने आया है कि ईरान ने अटैक कर दिया है पाकिस्तान को। तो इस पूरे वीडियो में हम ऐसे जाने वाले हैं, न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि जो कोर प्रॉब्लम है, उसको समझने की हम कोशिश करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है द आईएसएफ टीम की तरफ से दैट द आईएसएफ टीम हैज़ ब्रॉट इट्स अचीवर्स बैच। और इस अचीवर्स बैच में ऑल ओवर इंडिया से हम 100 स्टूडेंट्स को पिक करेंगे एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। और जो ये 100 स्टूडेंट्स होंगे इनके ऊपर स्पेशल मेहनत की जाएगी, इनको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मेरे द्वारा दी जाएगी। आप डायरेक्टली अगर इस बैच को जॉइन करते हो तो आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो और मैं आपको यहाँ पर पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड करूँगा और जो ये इस बैच के स्टूडेंट्स होंगे इनको 60% तक का डिस्काउंट भी दिया जाएगा इस कोर्स के अंदर में। तो जो बच्चे इस बैच को जॉइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। द आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इश्यू कि एक्चुअल में ईरान और पाकिस्तान का इश्यू क्या है। देखो, ये जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये जो है एरिया, ये बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का। अब इस बॉर्डर का इश्यू आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है जो मैंने आपको दिखाया, ये एक्चुअल में पाकिस्तान का। तो ये जो बॉर्डर वाला एरिया मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जनरली बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज़ रहते हैं इस बॉर्डर एरिया में, जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं हैं। अब वो क्यों अच्छे नहीं हैं, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखो, मुस्लिम्स में 2 सेक्ट्स होते हैं, एक सुन्नी मुस्लिम्स, एक शिया मुस्लिम्स। और ये सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम कंट्रीज़ की आपस में मिडल ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चलती है। एक पावर ब्लॉक है सऊदी अरेबिया का, एक पावर ब्लॉक है ईरान का। तो नाउ ईरान का और पाकिस्तान का भी टेंशन कुछ ऐसा ही शिया और सुन्नी मुस्लिम्स का है। देखो, हम सबको पता है दैट ईरान जो है वो एक शिया मुस्लिम देश है और जो पाकिस्तान है वहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो ये एक तो सबसे पहला इश्यू आपको समझ में आ गया कि शिया सुन्नी का इश्यू तो है ही, लेकिन एक और इश्यू है जो यहाँ पर बॉर्डर एरियाज़ में है। अब उस इश्यू को समझने के लिए मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ पाकिस्तान की प्रोविंस का। अब देखो, जो ये पाकिस्तान का प्रोविंस है बलूचिस्तान, ये मैप से आपको देख रहे होगे कि यही वाला बलूचिस्तान वाला एरिया जो है ये ईरान से टच होता है। और ये बलूचिस्तान के एरिया में ना देखो, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो चुकी है। वैसे भी पाकिस्तान में बहुत सारी दिक्कतें हैं, मिलिटेंट्स का ये ग्राउंड है पूरा। तो पाकिस्तान के कई सारे एरिया ना अपने आप को पाकिस्तान देश से आज़ाद कराना चाहते हैं। जैसे उनमें से एक है बलूचिस्तान, उनमें से एक है सिंध में अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई सिंध अलग कर दो। उनमें से ये खैबर पख्तूनवा वाला एरिया है, जो ये मैंने आपको बोला ना, पख्तून ट्राइब जो है, ये पख्तून चाहते हैं अफ़गानिस्तान में मिलना। ये पाकिस्तान से खुद को आज़ाद कराना चाहते हैं, अपनी ज़मीन को आज़ाद कराना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में वेरियस प्रोविंस लेवल पर अगर आप देखोगे, एक पंजाब छोड़ दो, तो पंजाब छोड़ करके और इस्लामाबाद, पंजाब ये सब छोड़ दो अगर, तो मोस्टली प्रोविंसेस में ना फ्रीडम की डिमांड चल रही है। उनमें से सबसे जो प्रमुख डिमांड है वो बलूचिस्तान को अलग करने की है। बलूचिस्तान में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। अब यहाँ पर ना बलोच पॉपुलेशन रहती है ये बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का एरिया है और यही जो बॉर्डर है, ये यहाँ से ईरान से लगता है। तो बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं ना, वो भाग करके ईरान में जाकर के शरण लेते हैं, या रेफ्यूजीज़ कह लो या रेबेल ग्रुप्स कह लो, आतंकवादी कह लो, टेररिस्ट कह लो, ये जो हैं, ये यहाँ पर भाग करके अपनी शरण लेते हैं ईरान में। और अगर आप ईरान का प्रोविंस मैप देखोगे, तो ईरान के ये प्रोविंस मैप है और ईरान का जो एरिया है, जो पाकिस्तान से टच होता है, वहाँ पर उसका नाम अगर आप देखोगे, उसका नाम भी है तुस्तान एंड सिस्तान एंड बलूचिस्तान। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यहाँ पर बलोच पॉपुलेशन रहती है, पाकिस्तान का जो ये एरिया जो ईरान से टच होता है, वहाँ पर भी बलोच पॉपुलेशन रहती है। अब ये जो बलोच पॉपुलेशन है, ये सुन्नी है, ठीक है? और ये ईरान में रहते हैं। बट ये अपना एक देश बनाना चाहते हैं। बहुत समय से इनका फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है कि हमें अपना बलोचिस्तान एक देश बनाना है। बलोच जिसमें रहेंगे, जो सुन्नी मुस्लिम होंगे, ना ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, ना ये ईरान के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है ईरान के इस वाले एरिया में। अब जो ईरान है वो एक शिया मुस्लिम देश है, तो वहाँ पर ये जो सुन्नी मुस्लिम की एक जो आबादी है, ये माइनॉरिटी में आते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स ईरान के अंदर में। तो ये डिस्टर्बेंस जब क्रिएट करते हैं, तो ईरान की फ़ोर्स उनके ऊपर
बहुत ज़बरदस्त जो है प्रहार करती है और इनको जो है न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करती है। अब रिसेंटली अब कई बार ऐसा हो चुका है दैट ये लोग ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट शुरू किया है या रिबेल ग्रुप्स ने यहाँ पर कोई अटैक किया है। ईरानी फ़ोर्सेस पर अटैक किया, ईरानी पुलिस वालों को पकड़ करके बंद कर लिया है। कई बार कई सारे ईरानी पुलिस वालों को मारा भी है। तो ये जब घटनाएँ होती रगी रेगुलर तो ये जो घटनाएँ हैं रेगुलर हो रही थी काफ़ी समय से ईरान के अंदर में और ईरान में काफ़ी ज़्यादा इसकी वज़ह से डिस्टर्बेंस फैल रहा था। तो ये मेजर इश्यू था कि इनको बलूचिस्तान अलग चाहिए। अब इसके लिए ना कई सारे ऑर्गनाइज़ेशंस इन्होंने बनाए हैं और उसमें जो सबसे प्रमुख ऑर्गनाइज़ेशन है, जो ये बलोच पॉपुलेशन के लिए काम करना चाहता है, वो ऑर्गनाइज़ेशन का नाम है जैश अल-अदल। ये जैश अल-अदल एक्चुअली में ये एक इसका मतलब होता है आर्मी ऑफ जस्टिस। इन्होंने अपना नाम रखा है आर्मी ऑफ जस्टिस इसका मतलब होता है। अब ये क्या है? ये मैंने बताया ना कि ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है और ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप एक्चुअली में जो इसका कोर ऑर्गनाइज़ेशन है जहाँ से देखो एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन होता है, जैसे अल-कायदा एक बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन है, अल-कायदा के अंडर में अपने-अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए कई सारे ऑर्गनाइज़ेशन काम कर रहे हैं। तो उनमें से एक ऑर्गनाइज़ेशन है जैश अल-अदल। ये एक्चुअल में इसका पेरेंट ऑर्गनाइज़ेशन है अल-कायदा। अल-कायदा के अंडर में ये ऑर्गनाइज़ेशन बना हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव है बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाना। ईरान से कट करके और पाकिस्तान से कट करके बलोच लोगों के लिए एक ऑर्गनाइज़ेशन इन्होंने बनाया हुआ है, एक देश बनाने का इनका ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव की वजह से ये कुछ न कुछ कांड जो है, कुछ न कुछ अटैक्स करते रहते हैं ईरान के अंदर में, पाकिस्तान के अंदर में और पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा इससे डिस्टर्ब रहता है। तो अभी रिसेंटली इस ऑर्गनाइज़ेशन ने जैश अल-अदल ने एक्चुअली में क्या किया था, जैश अल-अदल ने वहाँ पर 3 ईरानियन पुलिसमैन को मार दिया था इनके फाइटर्स ने। तो उसके बाद ईरान ने ये स्टेप लिया है और जहाँ-जहाँ पर जो जैश अल-अदल है जिस उसका हेडक्वार्टर है और जहाँ-जहाँ पर जैश अल-अदल का बेस है, जिस भी कंट्री में, उस कंट्री पर इसने ईरान ने अटैक किया है और इसीलिए पाकिस्तान का जो आप देखोगे, जो पाकिस्तान का ये वाला एरिया बलूचिस्तान वाला, मेजर अटैक्स इसी वाले एरिया में हुए हैं। जो देखो यहाँ पर ना पहाड़ियाँ आती हैं, बलूचिस्तान के पास पहाड़ियाँ आती हैं और ज़्यादातर अटैक जो है, वो इन्हीं वाले एरिया में किया गया है। और अगर आप सीरिया देखोगे, इराक देखोगे, तो वहाँ पर भी जैश अल-अदल के जहाँ-जहाँ बेसेस थे, वहाँ पर अटैक किया है ईरान ने। जबकि ईरान को पता है कि इसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब देखो पाकिस्तान ना हमेशा से टेररिस्ट का ग्राउंड रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का आज इतना बुरा हाल इसी वजह से है क्योंकि अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन देखो उसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला। हाफ़िज़ सईद कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। साजिद मीर कहाँ मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। जितने दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, वो सारे पाकिस्तान के अंदर में रहते हैं और इसीलिए पाकिस्तान का आज इतना बुरा हाल है। अगर आप पाकिस्तान का एक पंजाब वाला डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो मतलब प्रोविंस छोड़ दो, तो बाकी सारे प्रोविंस इनके जो है डिस्टर्ब हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड कंट्री है। क्योंकि ये एक ना बेस है ऑर्गनाइज़ेशन टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस का एक बेस है पाकिस्तान और इसीलिए ये जो अटैक किया है ईरान ने, ईरान अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और उसने जो ये अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर इसी से परेशान होकर के ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से परेशान होकर के उसने अटैक किया। देखो इंडिया ने भी जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो क्यों की थी? क्योंकि इंडिया एकदम बिल्कुल परेशान हो चुका था इनके टेररिस्ट एक्ट से। ये कुछ बड़ा कर नहीं सकते, ये वन ऑन वन वॉर लड़ नहीं सकते, तो ये क्या करते हैं टेररिस्ट भेजते हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं अलग-अलग देशों में। तो वही ईरान के साथ ये बहुत टाइम से करते आ रहे थे। ये आज नहीं तो कल हो रहा था, ये आज नहीं होता तो 10 साल बाद होता। लेकिन ये पाकिस्तान पे अटैक होने थे और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल एक मतलब बेस बन चुका है इन आतंकवादियों का और ये देशी आतंकवादियों का बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ की जो आम पॉपुलेशन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। यहाँ की आम पॉपुलेशन काफ़ी परेशान रहती है और इसीलिए यहाँ की आधी से ज़्यादा आबादी जो अगर आप देखोगे, तो वो गरीबी में और से ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं और जो यहाँ के करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते जा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस और ज़्यादातर यहाँ के पॉलिटिशियंस आप देखोगे ब्यूरोक्रेट सब बाहर रहते हैं अपनी कंट्री के, कोई पाकिस्तान के अंदर में नहीं रहता। सारे लंदन में, यूके में मतलब रहते हैं ये लोग। तो इसी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और क्योंकि ये आतंकवादियों का गढ़ था, बलूचिस्तान जो है जैश-ए-अदल का पूरा हेडक्वार्टर है वहाँ पर, पूरा बेस है वहाँ पर। पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ उनको सप्लाई करती हैं आर्म्स। तो इस वजह से ईरान ने इन पर अटैक किया है और आगे देखना आप कि इसके रिपरकशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे। शायद हो सकता है कि ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस भी लगाए जाएँ क्योंकि एक कंट्री की सोवरेनिटी पर अटैक है एक तरीके से ये। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी इंटरनेशनल लेवल पर। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।